नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का दूसरा भाग। अब कल हम पढ़े थे पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ पढ़े थे, आज उसके आगे बढ़ाएंगे। कल पढ़ लिए थे, जैसे इंटीजर पढ़ लिए थे, रेशनल नंबर पढ़ लिए थे और इर्रेशनल पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे और पढ़ लिए थे नेचुरल नंबर पढ़ लिए थे, होल नंबर पढ़ लिए थे, अभी पढ़ना है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक। इसके बाद पढ़ना है कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल, ठीक है। पहले इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? जो इवन नंबर कहते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं जो संख्याएं दो से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसे कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, जो संख्या दो से विभाज्य, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य, जो संख्याएं दो से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य, उसे कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे कई संख्याएं, अनंत, ठीक। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। इसके बाद देखेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, उसे कहते हैं विषम संख्याएं। दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, ठीक, उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे 13, 14, 15, 17। अब इसको देखेंगे प्राइम नंबर, ठीक। उससे पहले देख लेते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम थोड़ा ये लंबा होगा, इसलिए इसको रोक लें। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, ये क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का मासा, जिनका मासा जो है एक हो, या उनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। जिन दो संख्याओं का मासा, जिन दो संख्याओं का मासा
HCF कर सकते हो, एक होता है। या जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो केवल, उसके अलावा कुछ और ना हो, बस उसे क्या कहते हैं सहवास संख्याएं। जैसे देखें वैसे हम लिए 2 और 3, 2 और 3 जो संख्या है इसके बीच में इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका मासा सिर्फ एक होगा। जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 1 होगा, 3 का गुणनखंड किया जाएगा 3 गुणे 1 होगा। एक जो है कॉमन फैक्टर, तो ये एक क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा, तो ये 2 और 3 क्या हो जाएगी, सहआभास संख्या हो जाएगी। जैसे 5 और 4 और 7, 4 और 7 का गुणनखंड कर लें तो अगर 4 गुणनखंड किया जाएगा 4 का, 2 गुणे 2 7 का किया जाएगा गुणनखंड, 2 7 गुणे 1 ही होगा, और इसमें 1 हो जाएगा, 1 भी लिख देंगे। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा इसका मासा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सहआभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 10 हो गया। अब देखो 10 और 12 लेते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 1 भी लिख सकते हैं गुणे, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1। 1 तो दोनों में है लेकिन 2 भी दोनों में है, इसलिए इसका मासा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और ये संख्या सहभाज्य नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह की संख्या जो होती है सहभाज्य संख्या, गुणनखंड करेंगे अगर उसका मासा जो है 1 हो रहा है तो वो होती है संख्याएं सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, हाँ मैं देखो, ओके ठीक, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओ इवन नंबर स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर। ठीक, हाँ देखें, अब पढ़ेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ये क्या होती है, हाँ ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से और खुद से विभाज्य होती है, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या खुद से और एक से विभाज्य हो, केवल खुद और एक से, बस उसके अलावा किसी और से नहीं। जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती, स्वयं से विभाज्य होती, इसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे उसमें एक नहीं आता, शुरू करेंगे 2 से। देखो 2 जो होता है खुद से भी कट जाएगा, मतलब 2 एक से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है। 3 को देखेंगे, 1 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 4 को देखेंगे, 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से भाग देंगे तब भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा। हमने क्या कहा था, खुद से कटना चाहिए, या तो खुद से कटना चाहिए या तो 1 से कटना चाहिए, और यहाँ 2 से भी कट रहा है इसके अलावा भी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं। 5 को देखेंगे, 5 1 से और 5 से, इसके अलावा और कोई तीसरी संख्या से नहीं कट रही, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 6 को देखेंगे, 6 1 से कट रहा है, 2 से भाग देने पर कट रहा है, 3 से, 6 से, ये 1 और 6 के अलावा 2 और संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या नहीं। 7 को देखें, 7 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है, इसके अलावा किसी और से भाग देने पर नहीं विभाजित होगा। और 8 को देखेंगे, 8 भी 1 से और 8 से तो कटेगा ही, इसके अलावा 2 से और 4 से भी कट रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी बहुत संख्याएं जो कि अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए 9 जो अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, और
11 आभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 11 और खुद से, 11 और 1 से, ठीक है। तो ऐसी बहुत संख्या है, लेकिन अब देखते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं कौन कौन सी, कितनी संख्याएं आभाज्य संख्या होती हैं और पहली संख्या कौन सी होती है। देखो 1 से लेकर पहले 100 तक देखते हैं। 1 से 100 तक की संख्याएं जो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होता, ये 17 होती हैं 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 43, 43 और 47, ठीक है। ये तो हुआ 1 से 50 तक की संख्या हो गई। उसके बाद 50 के ऊपर 51 से 100 तक की संख्या कौन कौन सी होगी? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और एक और संख्या 97, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या है, कितनी संख्या है कुल? 15 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुल 15 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य, ठीक है। और उसके बाद 10 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 10 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्या है। इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटा मतलब कौन दिख रहा है यहाँ पर? ये 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 2 एक सम संख्या भी है, तो 2 जो है सम अभाज्य संख्या है। ये कहीं सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी। इसके अलावा जितनी संख्या होंगी सम संख्या नहीं होगी, और अभाज्य अगर सम संख्या होंगी अगर तो अभाज्य नहीं होंगी, ठीक। अगर अभाज्य होंगी सम नहीं होंगी, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं 5। ये 5 सिर्फ अकेला ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या है। इसके बाद जिस संख्या के इकाई अंक में 5 आ जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, सिर्फ 5 जो अभाज्य संख्या है। अब देखेंगे पहचानेंगे कैसे। पहचानेंगे पहले इसलिए कुछ संख्याओं को काट देंगे देख कर ही कि अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अभाज्य संख्या ना होनी कैसे, कब पहचानेंगे अभाज्य संख्या नहीं है? जैसे इकाई अंक जो होगी किसी संख्या का जो इकाई अंक अगर 2 इकाई अंक 2 को और 5 को जो इकाई अंक है खुद है, इस खुद में इकाई अंक है, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो संख्या होंगी 2 पहले 0 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए लास्ट में। देखो कहीं 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 0 नहीं होनी चाहिए इकाई अंक में, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 अगर रहेगा तो किसी से कटे चाहे ना कटे तो 5 से जरूर कट जाएगा। उसके बाद 7 सॉरी 6 8 अगर ये सब संख्याएं रहेंगी लास्ट इकाई अंक में तो उसको तुरंत काट देंगे, वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, ठीक है। देखें इकाई अंक देखेंगे, अगर 0 है, 2 है, 4, 5 भी है, 6 है, 8 है, अगर ये संख्या अगर दिख रही है तुरंत काट दो उसको गलत, कि ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अगर 1 है, 3 है, 7 है और 9 है, इन ये 4 अंक दिखेंगे तब उसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो अभाज्य संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो, लेकिन हो सकती है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर आ रहा है इकाई अंक में तब वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये पहचान। अगर ये सब रहेगा इकाई अंक में तो अगर ये रहेगा तो इसको चेक करना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। यही समअभाज्य संख्या भी होती है। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है अभाज्य संख्याओं में? ये भी यही होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 7। ठीक। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। ठीक है। 3 अंक की वजह से देखेंगे तो 101 हो जाएगी। ठीक। उसके बाद नहीं चेक करेंगे। इसके बाद तुम लोग करो खुद से होमवर्क। ठीक है। देखें अगली संख्या ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या? जुड़वा संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का जो डिफरेंस है 2 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब देखें, अब यहाँ पर जो संख्या लिखी है ना, यहीं से देखेंगे, इसी में है संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1। तो ये अभाज्य कैसे हो सकती है? जुड़वा अभाज्य कैसे हो सकती है? यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। और इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2। इनके बीच का कितना दिख रहा है? 4। तो ये भी नहीं होंगी। तो जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी कितनी है उसको ऊपर करते हैं। ऊपर पहले इसको देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी? हाँ, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखें कौन कौन संख्या है? जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 क्या होती है? ट्विन अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ कितना कौन कौन संख्या है? 3, 5। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का। और ये अभाज्य संख्या भी है। ठीक है। ये हो जाएगी ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद 5, 7। 5 और 7 के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस कितना है? 2 का। ऐसे 11 और 13 को देखते हैं। ये भी वैसे ही है, 11, 13। ठीक। उसके बाद कौन सी संख्या जिसके बीच का जो डिफरेंस है कितना? ये 2 संख्या है, 29 और 31। 29, 31। उसके बाद कौन सी संख्या जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2। तो ये दोनों 59, 61। 59 और 61। इसके बाद यहाँ 73, 71, 73। 71, 73। उसके बाद हाँ है लेकिन और बड़ी संख्याएं जो अभाज्य संख्या होंगी उसमें। ठीक। जैसे 101, 103। ठीक है। ये हुई ट्विन प्राइम नंबर। ठीक। उसके बाद कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। ठीक है। देख कंपोजिट नंबर। ठीक है। ठीक है। कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं मिश्रित संख्याएं।
इसको भाज्य संख्या ही बोल सकते हैं, भाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्याएं किसी से भाज्य हो जाए अभाज्य संख्या को छोड़कर, ठीक है। अभाज्य संख्या छोड़ दीजिए तो जितनी संख्या होंगी सब कंपोजिट नंबर होंगी, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के अलावा के अतिरिक्त सभी संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती है। इसको कैसे, जैसे इसको ये भी कह सकते हैं जैसे जिस संख्या का फैक्टर कम से कम 2 फैक्टर हो खुद को छोड़कर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20, तो 20 से छोटा कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और यहाँ 2 से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये किससे कटेगा? 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे? 5 से भी, और किससे? 10 से भी, 20 से तो कटेगा ही। खुद के अलावा यहाँ पर कितने फैक्टर हैं? 4, तो क्या हो जाएगी संख्या को कंपोजिट नंबर, ठीक। जैसे यहाँ 5 ले लिए, 5 तो खुद कटेगी और x कटेगी, और यहाँ पर कहाँ संख्या हो रही? 2 संख्या, इसके अलावा 2 संख्या कहाँ हो रही? जैसे यहाँ 6 लिख दिए, 6 तो खुद से कटेगी, ठीक है, 6 से, लेकिन 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। खुद के अलावा 3 संख्या हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर, ठीक। 4 को देख लेते हैं, 4 भी कंपोजिट नंबर। जितनी संख्याएं अभाज्य उनको छोड़कर सब संख्या क्या हो जाएंगी? कंपोजिट नंबर, ठीक है। आज इतना पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम जानेंगे फ्रैक्शन से लेकर डेसिमल में जितने जो भी होते हैं टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव सबको जानेंगे। आज इतना ही, ठीक है, बस, नमस्कार।